एवरीवन, जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो, जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये हमारे जो है इस सीरीज का 8वां चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है, जिसमें हम लोग पहले ही क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसे मात्र 5, 6, 7 यही 3 क्वेश्चन बचा है। मुख्य रूप से मान लो कि 6 क्वेश्चन बचा है, 6 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिसको भी पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, अंतर बताएं सहायक नदी और वितरक नदी, ठीक है, रेशम कीट पालन और कृषि। ये 2 क्वेश्चन है, 5 में, 6 में भी 2 क्वेश्चन है, 7 में भी 2 क्वेश्चन है। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट नहीं लिख पाते वो आंसर, ठीक है, हिंदी जैसे नहीं लिख पाते तो उसके लिए तो बेनिफिशियर है, बेनिफिट्स होगा ही, आप आंसर को अच्छे से लिख पाओगे। तो 5 नंबर क्या है, अंतर। 5 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आप ध्यान से सुने, सहायक नदी और वितरक नदी में अंतर बताने बोला है। तो ऐसे लिखेंगे, बीच में लाइन दे देंगे, एक देंगे सहायक नदी और एक देंगे वितरक नदी, वितरक नदी, ठीक है। इनके बीच में अंतर क्या है, जो भी स्टूडेंट अगर लिखने जानते हो, जो बोल रहे हैं वो आप लिख सकते हो तो लिख लेना, ठीक है। और बाद में यहाँ से भी मिला लेना, अगर आप हिंदी लिखना सीखना चाहते हो ऐसे भी सीख सकते हो। और आंसर को याद करना है, ठीक है। तो चलो, सहायक नदी और वितरक नदी में अंतर। पहला को बोल सकते हैं कि सहायक नदी क्या होता है, तो सहायक नदी अपनी जल को मुख्य नदी में मिलाता है, यानी सहायक नदी छोटी नदी होती है, छोटी नदी होती है, जो होती है जो मुख्य नदी से मिला होता है, मिला होता है। ये क्या होता है, तो वितरक या एक नदी के विभाजित शाखाएं होती, विभाजित विभाजित शाखा होती है, शाखा होती है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, जब नदी में छोटी नदी जब मुख्य नदी से मिलेगा तो जल की मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा। इससे मुख्य नदी का जल मात्रा बढ़ता है, जल मात्रा बढ़ता है, ठीक है। सुन सुन के जो लिख पा रहे हो वो भी लिखो, नहीं तो आपको क्लियर दिखता होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इससे इससे क्या होगा, मुख्य नदी का जल मात्रा में कमी होती है, मात्रा में कमी आता है, कमी आता है। ये पॉइंट हो गया। अगर तीसरा बात किया जाए उदाहरण का, तो यहाँ लिख सकते हैं, उदाहरण गंगा का सहायक सहायक नदी यमुना है, नदी यमुना है, ठीक है। और गंगा की वितरक नदी बोला जाए, तीसरा पॉइंट में गंगा की वितरक नदी, वितरक नदी हुगली नदी है। कौन सा, हुगली नदी है। ये 3 पॉइंट आप लिख दोगे तो नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रेशम कीट पालन और कृषि में अंतर क्या है। रेशम कीट पालन, तो इधर लिख देंगे रेशम, ये आंसर हो रहा है, रेशम कीट पालन, और इधर हो गया कृषि, ठीक है। इनमें अंतर क्या होगा बताओ। रेशम कीट पालन जो होगा, यह सिर्फ क्या होगा, यह सिर्फ रेशा उत्पादन के लिए होता है, रेशा उत्पादन है, रेशम उत्पादन लिख देते हैं, रेशम उत्पादन के लिए होता है, के लिए होता है। और इसमें क्या होगा, इसमें खाद्यान्न संबंधित सभी फसलें उगाई जाती है, संबंधित
सभी फसलें उगाई जाती है, सभी फसलें फसलें उगाई जाती है। ये जो पालन होगा, ये छोटी संस्था है, ये बड़ी कृषि के अंदर क्या होगा, बहुत सारा कोई मछली पालन एक कृषि के अंतर्गत आता है, तो ये लिख सकते हैं या छोटी संस्था है, छोटी संस्था है या विस्तृत है, या विस्तृत है। ये दूसरा पॉइंट, ये 1 नंबर पॉइंट, ये तीसरा। यहाँ से ये छोटी संस्था होती है, ये विस्तृत होती है। इसमें शहतूत के कीड़े से बनाया जाता है, तो उतना नहीं लिखेंगे, यही 2 पॉइंट काफी होगा। यह सिर्फ रेशम उत्पादन के लिए होता है, खाद्य फसल जितने भी होते हैं, खाने पीने का चीज सारा यहाँ पे होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 6ठा नंबर। ठीक है, 6 का 1 नंबर। 6 का क्वेश्चन क्या है, देखो कारण बताएं, क्या बोला गया है, कारण। यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तीनों का हो जाएगा, 2-2 क्वेश्चन बोला है आराम से। तो कारण बताएं, पहला क्या है, कारण बताएं। अब किताब में मिलाते रहना है आंसर। 1 नंबर का कारण बताएं का पहला क्वेश्चन ही क्या है, देखो कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में घनी आबादी पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, तो यहाँ लिखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का थोड़ा स्पेलिंग मिला लें, ब्रह्मपुत्र। मौत तो यहीं पे देती है, कोई दिक्कत नहीं, किताब में जो दिया है वो भी लिख सकते हो, इसका मतलब हाउ में लन मौ होता है वही। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में घनी आबादी होने का निम्न कारण है, कारण पूछा है तो निम्न कारण क्या क्या कारण है, तो कारण को हम लोग कौन लिख लेते हैं, 1 नंबर क्या लिख सकते हैं कि एक तो उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी खेती बाड़ी आराम से कर लेता है। ख नंबर बोल सकते हैं कि वर्षा जल की उपलब्धता भी है, उपलब्धता में गलत है, उपलब्धता, जल उपलब्ध है। तीसरा अगर गौ पॉइंट बोला जाए तो समतल भूमि है, समतल भूमि में घर बनाना क्या होता है, आसान होता है, समतल भूमि है। ये 3 पॉइंट लिख देंगे काफी है। क्या क्या कारण है, उपजाऊ मिट्टी है, जल की उपलब्धता है, समतल भूमि है। इसलिए अगर दूसरा नंबर का आंसर पूछा जाए तो क्या होगा, देखो क्वेश्चन क्या है, कर्तन एवं दहन कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, क्यों। कर्तन व दहन कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, क्यों। तो लिखेंगे कर्तन व दहन कृषि, या तो यहां से लिखते हैं सिंपल नहीं, यहीं से शुरू करते, कर्तन व दहन कृषि के अंतर्गत क्या होता है, वन व या जंगल क्षेत्र को जलाकर क्या, वन जंगल क्षेत्र को जलाकर उस राख को जमीन में मिला देती है, को जमीन में मिलाकर अत्यधिक उपजाऊ बना देता है, उपजाऊ बना देता है, तत्पश्चात बना देता है जब अधिक वर्ष, जब लंबे समय तक, या लिख सकते हैं लंबे समय के पश्चात भूमि की पोषक तत्व खत्म हो जाता है, भूमि की पोषक तत्व समाप्त होने लगती है,
तो वह दूसरी भूमि की तलाश में दूसरी भूमि की तलाश में हस्तांतरित होते हैं। हस्तांतरित मतलब दूसरी ओर चला जाता, हस्तांतरित होता है। इसलिए इसे दूसरी ओर चला जाता है लिख देते हैं। दूसरी ओर क्या लिखेंगे? चला जाता है। दूसरी ओर चला जाता है, इसलिए इसे हस्तांतरित कृषि कहा जाता है। कृषि कहा जाता है। समझ में आया? हस्तांतरित कृषि क्यों कहते हैं? जब मिट्टी में बहुत क्या करता है, पहले जाता है जंगल को काट उट साफ उप करके वहीं पे जला करके जो क्षार राख बनता है उसको मिट्टी में मिला देता है। फिर जब वो उपजाऊ हो जाता है तो उस पर खेती बाड़ी करता है। लंबे समय तक क्या होता है, उपजाऊ जो भी पोषक तत्व होता है धीरे धीरे समाप्त होता है। जैसे समाप्त हो जाता है तो उस जमीन को छोड़ करके दूसरे जमीन ढूंढने निकल जाता है। फिर वहां पे काट छीट के वैसे ही प्रोसेस करता है, मतलब एक जगह छोड़ के दूसरी जगह को जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। ठीक है, 7 नंबर आते हैं। 7 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन पहले पढ़ के सुना रहे हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वनस्पति एवं वन्य जीव की विश्लेषण कीजिए। ठीक है, विश्लेषण करने बोला है तो यहाँ लिख देते हैं गंगा व ब्रह्मपुत्र बेसिन की, ऐसे खाली जगह दे देते हैं वनस्पति, डॉट दे दो। विश्लेषण करना वनस्पति, तो यहाँ मुख्य रूप से क्या होता है? सगवन, सखुआ और धान, बांस, आम, बांस समझते हो, आम इत्यादि उगाई जाती है। अगर जीव के बारे में बोला जाए तो यहाँ पे देखो गंगा ब्रह्मपुत्र बंगाल के क्षेत्र में भी होता है। यहाँ पे जीव के रूप में बंगाल टाइगर, बाघ लिखते हैं, बंगाल टाइगर ही लिखा जाता है। तो बंगाल टाइगर और हाथी, अब बोलोगे घोड़ा पाया जाता है? नहीं पाया जाता। हाथी, बंदर इत्यादि जीव पाया जाता है। यही विश्लेषण हो गया। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यही बोला है क्या क्या पाया जाता है, विश्लेषण करें। तो यहाँ पे थोड़ा नहीं दिख रहा है, हाँ तो अभी तो दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। यहीं पे और अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आप सुनना। मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य आश्रित संबंध है, व्याख्या करें। तो चलो हम लोग व्याख्या कर देते हैं। क्या लिखेंगे? मानव व पर्यावरण के बीच क्रिया, पर्यावरण के बीच का संबंध इस प्रकार है। ठीक है, पहला पर्यावरण का प्रभाव। पर्यावरण क्या प्रभाव डालता है? तो देखो अगर जलवायु व स्थलाकृति के अनुसार मानव की संस्कृति भी बनता है। मानव की संस्कृति बनता है, जैसे पहनावा, खान पान, ये सब क्या है? आदि, ये सब संस्कृति है। ठीक है, खान पान जैसे पहनावा, बहुत गर्मी है वहां पे जैकेट तो पहन के नहीं रहेगा, वहां धोती गमछी ये सब पहनेगा। यहाँ ठंडा है, जलवायु जहाँ का ठंडा, वहां तो जैकेट पहने। खान पान में भी परिवर्तन होता है। ये मानव प्रभाव, मानव कैसे प्रभाव करता है? मानव देखो, मानव क्या करता है? पर्यावरण
को मानव अपने आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है, अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर देता है, आज कितना गड़बड़ हो रहा है, अनुसार कर देता है। जैसे बांध बनाना, पेड़ों को काटकर, जंगल को काटकर खेती करना, वो सब क्या हो रहा है, प्रभाव, मानव प्रभाव क्या कर रहा है, यानी कि वन की कटाई इत्यादि। यही कारण है। आश्रित संबंध क्या है, मानव जो संबंध मानव उसको और उसके बीच के संबंध क्या है, पर्यावरण जो है मानव जीवन को प्रभावित करता है, संस्कृति बनाने में मदद करता है और मानव पर्यावरण में परिवर्तन कर देता है, जंगल को काट के रोड बना देता है, घर बना देता है, बांध नदी को रोक करके बांध बना देता है, ये सारे काम करता है कि नहीं। तो आंसर हमारा यहाँ पे ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग फिर से नेक्स्ट चैप्टर 9 पे पहुंचेंगे, तब तक आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी स्टूडेंट नहीं लिख पाते वो जरूर से जरूर लिख ले और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें।